आज हम बात करने वाले हैं ब्रिगेड होटल्स वेंचर्स लिमिटेड की। ब्रिगेड ग्रुप की कंपनी ब्रिगेड होटल्स वेंचर्स लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रही है। इस कंपनी में आपको जो है शेयर होल्डर कोटा का भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो फटाफट से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस कंपनी का आईपीओ कब आने वाला है। तो टेंटेटिवली 21 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में इसका आईपीओ ओपन रहने वाला है। 28 जुलाई के दिन इसकी लिस्टिंग होने की संभावना है। शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा, तो आपको शेयर होल्डर कोटा के लिए की एलिजिबिलिटी के लिए क्या करना होगा कि ब्रिगेड जो इसकी पेरेंटल कंपनी है जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है उसका एक शेयर खरीदना पड़ेगा। 1000 से ऊपर का इसका प्राइस चल रहा है। अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो ही आप ये शेयर खरीदिएगा, अदरवाइज आपको खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप एक भी शेयर खरीद लेंगे तो भी आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बट आप फ्यूचर में खरीदेंगे, ऑप्शन में खरीदेंगे तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब एक बार समझ लेते हैं कि इस आईपीओ में क्या क्या होने वाला है। तो 100% जो है इसमें फ्रेश इशू होने वाला है। अभी तक हम जितने भी आईपीओ देख रहे हैं मैक्सिमम में ओएफएस होने वाला है, मतलब पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास आने वाला है, कंपनी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, कंपनी ये पैसा अपनी ग्रोथ में यूज करने वाली है। करीब करीब 900 करोड़ के आसपास का आईपीओ साइज होने वाला है, जिसमें से 481 करोड़ रुपीस जो है वो डेब्ट क्लियर करने में जाने वाला है। मतलब यहां पर कंपनी की जैसे ही डेब्ट क्लियर होगी इंटरेस्ट पोर्शन इसका बचने वाला है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने वाला है। साथ ही साथ 17 करोड़ का ये लैंड एक्विजिशन करने वाला है। ये एक यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। ये कंपनी 17 करोड़ की लैंड एक्वायर करने वाले हैं। किससे खरीदने वाले हैं? ये इन्हीं के प्रमोटर से खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल तो नहीं है, बट यहाँ पर शायद थोड़ा सा गेम हो सकता है। यहाँ पर जो ये लैंड परचेस करेंगे उस लैंड का जो प्राइस डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा? प्रमोटर डिसाइड करेगा। प्राइस जो ऑफर करेगा वो प्रमोटर करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो भी प्रमोटर करेगा। तो यहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है, बट ओवरऑल इस कंपनी की आगे चीजें समझ लेते हैं कि क्या है, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब अगर एक बार हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ देखें या ये इसके फुटप्रिंट देखें कि इस कंपनी की अभी करंट सिचुएशन क्या है, तो वर्तमान में 8 होटल्स इसके ऑपरेटेड है, 1500 से ज्यादा रूम्स इसके एक्टिव है अभी। जिसमें अगर हम देखें तो कौन कौन सी होटल कहाँ कहाँ है, तो 4 पॉइंट बाय शेरेटन कोची में, ग्रैंड मर्सी बेंगलुरु, ग्रैंड मर्सी अहमदाबाद गिफ्ट सिटी, ग्रैंड मर्सी मैसूर, हॉलिडे इन बेंगलोर, हॉलिडे इन चेन्नई, हॉलिडे इन एक्सप्रेस एंड सूट्स बेंगलुरु, आईबीज स्टाइल मैसूरू। ये कुछ ऐसी होटलें हैं जो अभी ऑपरेटेड है, और आने वाले समय में इस कंपनी का 6 नई होटल ओपन करने का प्लान है। टोटल पोर्टफोलियो 2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अब इस सेक्टर को आने वाले समय में एक बड़ा बूम मिलने वाला है। जिस हिसाब से इंडिया में ट्रेवल टूरिज्म बढ़ता जा रहा है तो होटल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, तो यहाँ पर इनकी रेवेन्यू में ग्रोथ काफी अच्छी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। वैसे भी होटल जो है उसमें रनिंग कॉस्ट तो होती है, बट मेजरली इन्वेस्टमेंट उसका वन टाइम होता है। प्रोडक्शन जैसा बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, बस मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। बाकी जो है वो रेवेन्यू फिर पोर्शन बढ़ता जाता है। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल देखें तो 400 करोड़ के आसपास का पिछले फाइनेंशियल ईयर का अभी तक इनके पास प्रॉफिट है। ओवरऑल अगर हम देखें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स जो मार्च 22 से लेके जून 24 तक के हमारे पास अवेलेबल है, तो 869 करोड़ की असेट्स इनकी मार्च 22 की थी, 840 करोड़ की मार्च 23, 886 करोड़ की मार्च 24, और जून 24 तक 906 करोड़ की इनकी असेट्स हो चुकी है। रेवेन्यू की बात करें तो 151 करोड़ की रेवेन्यू इनने मार्च 22 में जनरेट की थी, 356 करोड़ की मार्च 23 में, 404 करोड़ की मार्च 24 की, और 102 करोड़ की जो जून क्वार्टर एंड हुआ उसमें 102 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 82 करोड़ का लॉस मार्च 22 में था, 3 करोड़ का लॉस मार्च 23 में था, और 31 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 24 में कंपनी बुक कर चुकी है। अभी वर्तमान जो जून क्वार्टर खत्म हुआ उसमें 5.78 करोड़ का लॉस बुक किया है कंपनी ने, बट ओवरऑल अगर हम देखें जो ग्रोथ दिखा रही है तो उस ग्रोथ के हिसाब से आने वाले क्वार्टर्स में इसको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। नेटवर्थ की बात करें 31.84 करोड़ की मार्च 22 की, 33.81 करोड़ की मार्च 23 की, 58.74 करोड़ की मार्च 24 की, और 53.82 करोड़ की जून 24 की इनकी नेटवर्थ है। बोरोइंग की बात करें तो 685 करोड़ की मार्च 22 की, 632 करोड़ की मार्च 23 की,
601 करोड़ की बोरोइंग मार्च 24 तक थी और 610 करोड़ की बोरोइंग इनके पास जून 25 तक इनके पास हो जाएगी, जिसमें से 400 करोड़ की बोरोइंग इस आईपीओ से आने वाले पैसे से कम करने वाला है। तो यहाँ पर इनके पास 200-210 करोड़ के आसपास की बोरोइंग बचेगी और प्रॉफिट इनका बढ़ने लगा है क्योंकि इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि हमको ये जो शेयर होल्डर कोटा के लिए शेयर खरीदना है वो कब खरीदना है। तो आपको जिस दिन भी आरएसपी फाइल हो गया उसके एक दिन पहले अगर आपके डीमेट में शेयर है तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए आज आरएसपी फाइल हो गया तो जिनने फ्राइडे के दिन शेयर बाय किए थे उनको शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो आज खरीदेंगे या जिनने कल खरीदा है वो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में इसकी जबरदस्त डिमांड देखने को मिल सकती है, मतलब 30 से 40% की एक्सपेक्टेड डिमांड मेरे को इसको लगती है कि इसमें मिल जानी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट के भी चांसेस रहते हैं शेयर होल्डर कोटा में, तो वहां जो लार्ज एप्लीकेशन अप्लाई करेगा उसको प्रोपोर्शनल बेसिस पे जो अलॉटमेंट आना है। और साथ ही साथ रिटेल कोटा में भी आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब एक ही पैन कार्ड से 2 बार आपके पास अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। आईपीओ की प्राइस अभी आई नहीं है, प्राइस जब भी आएगी तब क्लियर हो जाएगा कि किस भाव पे प्राइस आएगी। जैसे आरएचपी फाइल होगा तो फाइनल डेट्स आ जाएगी, प्राइस फाइनल हो जाएगी, एग्जैक्ट 900 करोड़ का आईपीओ आने वाला है, ज्यादा आने वाला है, कम आने वाला है, तमाम सारी चीजें हो जाएगी। अगर हम आईपीओ प्राइस की बात करें तो अभी जो टेंटेटिवली 200 से 300 रुपए के बीच की प्राइस आनी चाहिए, फाइनल प्राइस आरएचपी आने के बाद ही होगा। दोस्तों आपको क्या करना है, शेयर होल्डर कोटा के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको बता दिया मैंने क्या करना है। रिटेल में अप्लाई करना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन आईपीओ आता है उस दिन सिंपल सा आपको अप्लाई करना है। ये कंपनी जो होटल सेक्टर में अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एक जबरदस्त कंपनी, जबरदस्त आईपीओ हो सकता है। काफी टाइम बाद जो है पूरा का पूरा फ्रेश इशू वाला आईपीओ आ रहा है, 900 करोड़ का आईपीओ साइज लेके आ रहे हैं ये। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड के आईपीओ का, आईपीओ आने से पहले का विश्लेषण। जब भी आईपीओ आएगा फाइनल वीडियो आपके सामने आ जाएगा, तमाम सारी चीजें कवर करेंगे उसमें। आज इस वीडियो में जो कवर किया है इसको आपको एक बार समझ के रखना है, अपनी आईपीओ आने से पहले प्रिपरेशन करके रखना है। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही इसके आईपीओ की डेट्स अनाउंस होगी, प्राइस अनाउंस होगी, हम लेटेस्ट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।